कल्पना करो, एक आदमी जंगल से लौटता है, चेहरे पर कैमोफ्लाज पेंट, हाथ में गन और एक रहस्यमयी हरा सूटकेस। लेकिन जैसे ही वह अपने घर में कदम रखता है, उसे भगवान की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या यह दिव्य संदेश है या उसके दिमाग का टूटता हुआ संतुलन? आज हम समझेंगे डार्क कॉमेडी, हॉरर और साइकोलॉजिकल मिस्ट्री से भरी फिल्म गन फाइटर पैराडाइज की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है स्टोनर नाम के एक अजीब से आदमी से। स्टोनर एक हंटर है जो जंगलों में घूमता है और हमेशा अपने चेहरे पर कैमोफ्लाज पेंट लगाता है। एक दिन वह वापस अपने घर नॉर्थ कैरोलिना लौटता है, लेकिन उसकी वापसी सामान्य नहीं है। उसके हाथ में एक हरा सूटकेस है जो उसे उसके अंकल डीन ने दिया था। जब वह घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। अब स्टोनर अकेला उसी पुराने घर में रहने लगता है, लेकिन जैसे ही वह घर में बसता है, अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। उसे भगवान की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और धीरे धीरे उसका दिमाग जैसे टूटने लगता है। घर में रहते हुए स्टोनर को कुछ पुराने हाथ से लिखे हुए पत्र मिलते हैं। ये पत्र उसकी मां ने उसके लिए छोड़े थे। इन पत्रों में सीधे जवाब नहीं होते, बल्कि पहेलियां होती हैं। प्रिय स्टोनर, ऐसे शुरू होने वाले ये पत्र उसे किसी रहस्य की तरफ ले जा रहे होते हैं। स्टोनर इन पहेलियों को सुलझाने में पागलपन की हद तक लग जाता है, लेकिन इसी बीच उसे अजीब अजीब विजन आने लगते हैं। कभी वह भगवान से बात करता है, कभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है और कभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि स्टोनर की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। एक दिन स्टोनर आखिरकार उस हरे सूटकेस को खोलता है और अंदर देखकर वह खुद भी चौंक जाता है। उसके अंदर लगभग $7 मिलियन कैश होता है। अब सवाल उठता है, यह पैसा कहां से आया और अंकल डीन ने इसे स्टोनर को क्यों दिया? यह पैसा उसके लिए एक तरह का प्रलोभन भी है और एक रहस्य भी। लेकिन स्टोनर को पैसे से ज्यादा उन पहेलियों और आवाजों की चिंता है जो उसके दिमाग में चल रही है। अब कहानी और भी अजीब हो जाती है, क्योंकि स्टोनर के घर अलग अलग तरह के लोग आने लगते हैं और हर कोई अपने साथ एक नई अजीब स्थिति लेकर आता है। कुछ लोग आते हैं जो अमेरिकी सिविल वॉर के सैनिकों की तरह कपड़े पहनते हैं। वे इतिहास का नाटक करते हैं, लेकिन जब वे स्टोनर की असली बंदूक देखते हैं तो माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। फिर आता है जोएल, जो एक केबल मैन है। जोएल स्टोनर का पुराना दोस्त निकलता है। वह शायद एकमात्र इंसान है जो स्टोनर को समझने की कोशिश करता है। दोनों कई बार धर्म, भगवान और जीवन के मतलब पर बातें करते हैं। फिर आते हैं कुछ बहुत कट्टर धार्मिक पड़ोसी। उन्हें लगता है कि स्टोनर भगवान के रास्ते से भटक गया है। वे उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातें स्टोनर को और भी ज्यादा भ्रमित कर देती हैं। और फिर कहानी में आता है एक खतरनाक हत्यारा। यह कातिल स्टोनर पर नजर रखता है, लेकिन यह साफ नहीं होता कि क्या वह सच में मौजूद है या स्टोनर की कल्पना का हिस्सा है। फिल्म का एक अजीब और यादगार हिस्सा है, स्टोनर को घर में एक ममीफाइड बिल्ली मिलती है, यानी एक ऐसी बिल्ली जो मर चुकी है लेकिन संरक्षित है। यह बिल्ली भी कहानी में एक प्रतीक बन जाती है। यह दिखाती है कि स्टोनर का घर जैसे अतीत और पागलपन का संग्रहालय बन चुका है। अब फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। स्टोनर को लगातार भगवान की आवाज सुनाई देती है। वह मानने लगता है कि भगवान ने उसे किसी खास मिशन के लिए चुना है, लेकिन फिल्म कभी यह साफ नहीं करती कि यह सच में भगवान है या उसके दिमाग की आवाजें। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, स्टोनर का दिमाग और भी टूटने लगता है। वह हर चीज को दिव्य संकेत समझने लगता है। कभी वह गन के बारे में कविता जैसी बातें करता है, कभी वह मानता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, और कभी उसे लगता है कि उसे किसी बड़े युद्ध की तैयारी करनी है। यह सब देखकर साफ हो जाता है कि स्टोनर वास्तविकता और भ्रम के बीच फंस चुका है।
कहानी के अंत में स्टोनर उन पहेलियों को समझने की कोशिश करता है जो उसकी मां ने छोड़ी थीं, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। उधर वह रहस्यमयी कातिल फिर से दिखाई देता है और स्टोनर को लगता है कि उसकी जिंदगी अब एक बड़े फैसले की ओर बढ़ रही है। लेकिन फिल्म किसी बड़े एक्शन क्लाइमैक्स की जगह एक मनोवैज्ञानिक अंत देती है। फिल्म का अंत जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है। हमें यह कभी पूरी तरह नहीं बताया जाता कि क्या भगवान सच में उससे बात कर रहे थे, क्या कातिल असली था, या यह सब उसके दिमाग का भ्रम था। असल में यह फिल्म एक आदमी की कहानी है जो शोक, धर्म और अकेलेपन के बीच फंस जाता है। स्टोनर की हालत यह दिखाती है कि जब इंसान बहुत ज्यादा अकेला हो जाए और अपने दुख से भागने की कोशिश करे तो उसका दिमाग खुद ही एक नई दुनिया बना लेता है। यह फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये एक सटायर है। ये दिखाती है कि धर्म, हथियारों की संस्कृति और अकेलापन कभी-कभी मिलकर इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं। और यही वजह है कि गन फाइटर पैराडाइज एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म बन जाती है। तो दोस्तों, यही थी गन फाइटर पैराडाइज की पूरी कहानी। अब सवाल आपसे, क्या स्टोनर सच में भगवान द्वारा चुना गया था या वह सिर्फ अपने ही दिमाग के अंधेरे में खो गया था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनर देखने के लिए फिल्म फैथम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली फिल्म की कहानी के साथ।